बेटा इन दोनों में फ़र्क बताएं। सर एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। अब आप ये देखिए कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग इन स्पेस, राइट? ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक एंटेना लगा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है ना, तो वो इस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है तो वो इस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो आप मुझे, आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इज इट अ टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट? सर टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम वेरिंग। अब आप देखिए कि जब एंटेना से डिटैच हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस थी हमारे पास वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और जो तीनों लाइन थी उनमें आप देखिए कि पोलैरिटी वुड बी डिफरेंट, क्योंकि एक साइकिल फर्क है, एक साइकिल फर्क है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास आ रही है, तो बिकॉज इट इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके साथ एक एसोसिएटेड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि आपके साथ चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से है। कोई और सवाल? यस सर। सर आपने एक एंटीना में ही बताया था कुछ करंट के ग्राफ से, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी। थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगी? सर स्लाइड्स आप अगर खोल सकें तो, क्योंकि जी आपने वहाँ पे बताया था कि रीइंफोर्समेंट हो रही है और रेडिएट कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करंट हम देख रहे थे उसे। जी, एक मिनट है। जी मुझे बताइएगा कहाँ पे। ये सर ये वाला? वाली। जी ये, जी। सर, इसमें आपने कहा था कि हम इस पॉइंट मतलब 2 पॉइंट बताए थे आपने, ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे नहीं होगा या कुछ इस तरीके से कि रीइंफोर्समेंट हो रही है इस पॉइंट पे मैं जहाँ पे लास्ट वाली फिगर है। मैं बता देता हूँ बेटा। इसको आप कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू एच फील्ड। ठीक है, कंसिडर इट विद रिस्पेक्ट टू एच फील्ड। खाली इस एक कंडक्टर को अभी देखिए। ठीक है, और इस पॉइंट पे, फॉर क्योंकि ये साइनोसाइडल है ना, तो लेट अस कम ओवर हियर। यहाँ पे लेट अस से करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो इफ यू अप्लाई राइट हैंड रूल, तो जो रिजल्टिंग एच फील्ड होगी इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही है। जी और सर। जो नीचे वाली साइड है इसमें, क्योंकि ये रिटर्न पाथ है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, इफ दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव तो दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये रिटर्न पाथ में करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया? इसमें अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जी सर। आई आस्क यू कि व्हाट डू यू थिंक कि इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो आपका क्या ख्याल होगा इस बारे में? सर 0 होगी। जीरो होगी? क्यों होगी? जितना एंड एंड साइड है उतना अपोजिट डायरेक्शन में भी है। वेरी गुड। अब आपने इसी कंडक्टर वायर को इस पॉइंट से यहाँ पे बेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है इसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, राइट हैंड रूल। ठीक हो गया? और जो नीचे वाली अब कंडक्टर लाइन है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की यही डायरेक्शन है। तो इफ आई आस्क यू टू इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओवर हियर, हियर, हियर समवेयर, तो क्या होगी? वुड इट बी जीरो और सम अदर वैल्यू? समंदर वैली होंगी सर। ठीक है, एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो ऑफ कोर्स। और वो क्यों होगा? बिकॉज नाउ जो दोनों करंट्स हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दे आर आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। ऐसी बात ही है। जी सर।
तो ये बात थी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे वेलकम बेटा। अच्छा जी, अच्छा बेटा, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपने कभी पोलराइजेशन का लफ्ज सुना है? यस सर। क्या होती है पोलराइजेशन, इफ आई आस्क यू, क्या बताएंगे आप मुझे? सर लाइट की डिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है, जो पोलराइज ग्लासेस होती है, सन ग्लासेस होती है, इस तरह की। ठीक है, पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। जो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं या कैमरा के आगे पोलराइज्ड लेंसेज होते हैं, उनका क्या काम होता है? स्पेसिफिक एंगल से उसमें लाइट आ सकती है। सर जो ब्लू लाइट होती है उसको डिफ्लेक्ट करती है शायद। ठीक है, यानी वो सॉर्ट ऑफ फिल्टर होता है, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, एक फिल्टर होता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एंगल से लाइट आ सकती है, ठीक है, ओके। इफ आई आस्क यू कि आप सारों को फेजर का पता है ना? फेजर का आपको पता है क्या होता है? फेजर वेक्टर। आपने ईएमएस में फेजर डायग्राम्स इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी। यस सर। क्या होता है फेजर वेक्टर? एक साइनोसाइडल है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा फॉर एग्जांपल। इफ आई आस्क यू कि आप इसको एक फेजर में कन्वर्ट करें या फेजर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? सर हर वैल्यूज पे एक वेक्टर होगा। चलिए कॉस कर लेते हैं साइन की जगह। कॉस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, और जो हमारे पास ई जे थीटा होता है, वी से कि ये एक फेजर है, ठीक है, हम इसको एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, ठीक है, और जो थीटा है वो उसका एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, और जैसे जैसे ये थीटा चेंज होता है तो ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो साइंस या कोसाइंस हैं उनको हम फेजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन ई जे थीटाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ अ वेक्टर एट ईच पॉइंट। मसलन फॉर एग्जांपल, इफ अ साइनोसाइडल इज ट्रैवलिंग टाइम डोमेन में, वो आपको ऐसा नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे नजर आ रहे हैं ना। अगर आपसे कोई कहे कि आप उसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन करें, तो इस पॉइंट के ऊपर एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के ऊपर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इस पॉइंट पे 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, राइट? ऐसे ही है ना। तो एक फेजर जैसे जैसे रोटेट करता है तो वो एक कॉस या साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने क्या वेव ड्रॉ किया है, इज इट अ कॉस या इज इट अ साइन? साइन। साइन। ठीक है, व्हाई डू यू से दैट? सर थीटा इज इक्वल टू 0 पे 0 है वैल्यू। ठीक है, एक तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ये कि अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर लें यहाँ पे, तो इट वुड बी क्या, ऑड सिमेट्रिक, ठीक है। और जो कोसाइन है वो रियल फंक्शन, तो वो इवन सिमेट्रिक है, ये ऑड सिमेट्रिक है, ठीक है। ओके, तो ये एक फेजर इस तरह से घूमना शुरू कर देता है, राइट? ओके। अब आपने मुझे ये कहा कि जो पोलराइजेशन है, उसका आपने नाम सुना है इस पर्सपेक्टिव में कि हमारे पास डिफरेंट पोलराइजर्स होते हैं और वो लाइट को सिर्फ एक सर्टेन एंगल के अंदर एंटर होने देते हैं या अलाउ करते हैं कि लाइट सिर्फ एक सर्टेन एंगल में एंटर हो सके, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, दिस इज द ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है।
एंड आई अज्यूम के लाइट जो है वो साइनोसाइडल डायरेक्शन में एंटर कर रही है, ट्रैवल कर रही है ऐसे। ठीक हो गया? ओके। आगे एक पोलराइजर लगा हुआ है जिसमें से लाइट ने पास करना है। ठीक है, तो और मैं ये कहता हूँ, मैंने ये स्लिट इसमें बनाई हुई है। ठीक है, तो डू यू थिंक कि इस फॉर्म में लाइट इसमें पास कर सकती है? और चले हम इसको ये भी कह देते हैं कि जो ये पोलराइजर है ये इस तरह से डिफाइंड है कि एज लॉन्ग एज लाइट जो है इट एंटर्स, इसको कह देते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज जो लाइट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो तब ये उसमें से पास हो जाएगी। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो पास नहीं होगी। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि लाइट जो है, लाइट की वेव वो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? अभी से ये वर्टिकल ट्रेवल कर रही है। वर्टिकल ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रही होगी या वर्टिकल में? तो एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में सर अभी। वेरी गुड, ठीक। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह जो जो डायरेक्शन है of orientation of our electromagnetic wave, especially electric field। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू आवर 3D सिस्टम, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ई फील्ड, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसलिए पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होगा? हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में उसका वेक्टर है। अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और बाय द वे हम वर्टिकल डायरेक्शन को इसमें जेड डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, और एक्स को हम प्रोपिगेशन डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जेड में होगा, या चलें परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी पोलराइजेशन वर्टिकल पोलराइजेशन है। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल में होगा, यानी अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी जो सॉरी, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, ठीक, तो इफ इट इज मूविंग इन दैट, तो हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो लाइट है, लाइट वेव, इज इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या समथिंग अदर देन दैट? लाइट को आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे या नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे? सर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स ट्रैवल करती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन करनी है ना। फेमिलियर क्या है, फेमिलियरिटी या सिमिलैरिटी देखनी है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारे पास लाइट वेव है, हमारे पास साउंड वेव्स हैं। ठीक है, तो लाइट को हम किस तनाजुर में देखना चाहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तनाजुर में या साउंड वेव के तनाजुर में? चलें छोड़ते हैं सवाल को, कोई बात नहीं। ओके, तो with respect to polarization, when we are talking with reference to antenna, so we are always looking at कि जो एंटेना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का
क्या डायरेक्शन होगी वो उस एंटेना की पोलराइजेशन होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आई शोड यू जो इस तस्वीर को देखिए, एंड इफ आई से z x and y, कैन यू टेल मी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और ये जो लाइंस हैं ये ई फील्ड की हैं। इफ आई आस्क यू कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इज इट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आपका क्या जवाब होगा? एक्सेस है इसका होगा, वाई एक्सेस की तरफ है ना, ऊपर से नीचे आ रही है। हाँ, तो ये ऊपर से नीचे कौन सा एक्सिस है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो सॉरी, इसका एक्सेस फिर बन जाएगा सर, जेड एक्सेस है। जेड एक्सिस, ठीक है, तो जेड एक्सिस स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो यू वुड से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन है दैट इज along z axis, या the antenna is vertically polarized, ठीक है, एंटेना की अपनी पोलराइजेशन क्या है, वर्टिकल है, और आप ये देखिए कि जो एंटेना की पोलराइजेशन होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन होगी, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन होगी वही एंटेना की पोलराइजेशन होगी, ठीक है, ओके। इफ आई से टू यू that now the antenna is put in this direction, ठीक है, अगेन सेम एक्सिस रेफरेंस है, और नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पोलराइजेशन नाउ? अब क्या पोलराइजेशन है? सर इसमें फिर ये जो एक्स के साथ हो जाएगा, एक्स के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई, तो इट वुड बी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोलराइजेशन? हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कमिंग आउट ऑफ एन एंटेना, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ एन एंटेना, ठीक है। पोलराइजेशन को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है, से फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी वो एक पोलराइजर की लाइट के हवाले से, तो किसी भी एंटेना की पोलराइजेशन जानना इस वजह से ज़रूरी है बिकॉज अनलेस until polarization of the transmitting antenna and the receiving antenna, in order for the successful transmission and reception, polarization of both antennas should be same, ठीक है। अब जो मैंने कहा उसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि दिस एंटेना इज ट्रांसमिटिंग हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वेव, ठीक है। दिस एंटेना, if it is a receiving antenna, it is designed to receive, या it is placed in such a direction कि it is going to receive only vertical polarized waves। तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से अगर मैं ट्रांसमिशन करूँ तो would I be able to receive those signals successfully or not? अगर ट्रांसमीटर इस डायरेक्शन में पड़ा है और रिसीवर इस डायरेक्शन में पड़ा है, ना सर, रिसीव नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड, ओके। आपका जो मोबाइल फोन है या जो बेस स्टेशन है जिससे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन कभी आपने कॉल करते हुए इस बात में बॉदर किया है कि मोबाइल की डायरेक्शन क्या है? टेबल पे पड़ा हुआ है या आपने सीधा उसको खड़ा किया हुआ है? या कॉल करते वक़्त जब आप बात कर रहे हैं तो एंटेना किस डायरेक्शन में? कभी आपको इस बात से आपने सोचा है? या कभी सिग्नल रिसेप्शन पुअर हो मोबाइल के ऊपर तो क्या आपने कोई ऐसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सेलेक्ट की भी है जो आप मोबाइल के लिए फिक्स करते हो जस्ट टू सी के सिग्नल रिसेप्शन इम्प्रूव होती है या नहीं होती? सर अगर टेबल पे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जो वेव्स की रिसेप्शन है वो कम होती है, लेकिन जैसे ही इसको वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं तो उसके सिग्नल्स जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं, जो रिसेप्शन। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर प्रोबेबली यू आर सेइंग कि हो सकता है जो हमारा मोबाइल फोन टावर का एंटेना है वो वर्टिकली पोलराइज्ड होता हो प्रीडोमिनेंटली, ऐसी बात ही है। यस सर। तो कभी आपने जो एंटेना है उसकी डायरेक्शन आपने देखी है कि किस तरह से उन्होंने लगाया हुआ होता है उसको? क्या लगता है आपको उसको देख के कि वो वर्टिकली पोलराइज्ड होता होगा या हॉरिजॉन्टल? सर अगर रिसेप्शन अच्छी हो रही है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो फिर वर्टिकली पोलराइज्ड होगा एंटेना। चलो लेट्स सी। ओके, look at this picture. What do you think? Yeah, look at this picture. क्या ख्याल है आपका? ये एंटेनाज आर वर्टिकली पोलराइज्ड और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड? सर वर्टिकल। ठीक है, देखने में ऐसा महसूस होता है कि दे आर वर्टिकली पोलराइज्ड। ओके, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे ऑल्सो नो कि आपके पास जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। आपकी सही है कि अगर आप उसको वर्टिकली खड़ा कर दें तो उसमें रिसेप्शन इम्प्रूव हो सकती है और नॉर्मली हो भी जाती है। और देखने में विजुअली हमें यही नज़र आ रहा है कि प्रोबेबली जो बेस स्टेशन के एंटेनाज़ हैं दे आर वर्टिकली पोलराइज्ड। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को भी वर्टिकल डायरेक्शन में कर दें तो उसकी रिसेप्शन बेहतर हो सकती है, ठीक है? लेकिन हमें तो ये बात नहीं पता कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एंटेना लगा हुआ है वो उसकी क्या ओरिएंटेशन है, ये तो हमें विजुअली नज़र आ। तो वुड यू नो बाय एनी मीन्स कि आपका मोबाइल फ़ोन का एंटेना किस डायरेक्शन में लगा हुआ है और उसकी क्या पोलराइजेशन है? क्योंकि हमने ये देखा ना कि पोलराइजेशन एंटेना की ओरिएंटेशन से चेंज हो जाती है। सेम एंटेना जो कि वर्टिकली पोलराइज था, जब हमने उसकी डायरेक्शन को या ओरिएंटेशन को चेंज किया तो उसकी पोलराइजेशन भी चेंज हो गई। तो मोबाइल फोन में कैन यू इंश्योर कि इट वुड बी ऑलवेज वर्टिकली पोलराइज्ड बेशक आपने उसको वर्टिकली खड़ा किया हुआ है? तो जनाब व्हाट डू यू थिंक? सर मे भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, लेकिन जैसे ही हम अपने मोबाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं तो एंटेना की जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अच्छा चलें, इसके बारे में बताएं, इसका एंटेना देख के आपको क्या लग रहा है? इज इट वर्टिकली पोलराइज्ड? या चलें इस तस्वीर को देखें और ये डिफरेंट मोबाइल फोन्स हैं 87, 92, 94, 97, 98, 99, 2000। तो कौन से ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिकली देख के आप कह सकते हैं कि इनकी पोलराइजेशन आपको पता है कि क्या होनी चाहिए या क्या नज़र आ रही है और बाकियों के बारे में क्या है? सर जिनमें एंटेनाज लगे हुए हैं एक्सटर्नल वो तो पता है, लेकिन वैसे जनरली भी अगर हम देखें तो माउथ पीस हमारे मोबाइल में हमेशा नीचे और फ़ोन आपके जो है ऊपर की तरफ होता है, तो आप जब यूज़ करो मोबाइल तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में खुद ब खुद हो जाता है अगर आप ओके, कान में लगा रहे हो। वैसे अगर आप रख देते हो तो वो तो अलग बात है।
ओके, बिल्कुल सही बात है। इज इट यानी इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी कि मोबाइल फोन के एंटेनास जो हैं दे आर आल्सो वर्टिकली पोलराइज्ड। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि अभी तक हमने मिस की है, या अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं की आपको। सर जी जी बताइए। सर अगर वर्टिकली पोलराइज्ड हो मोबाइल फोन के जो एंटीनास हैं, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल टेबल पे रख देते हैं और हैंड फ्री यूज करते हुए कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा नहीं, कि अगर वो सिग्नल पे वो वीक नहीं हो जाएंगे उसके उसकी वजह से। बाकियों का क्या क्या ख्याल है जी? सजाद के सवाल पे क्या ख्याल है? बाकी लोगों का क्या कमेंट करना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? सर जो टावर होते हैं मोबाइल टावर की पावर ज़्यादा होती है, इस मतलब इतने छोटे से मूवमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा और कोई सवाल? सॉरी, और कोई कमेंट? सवाल नहीं, कोई और कमेंट? सर या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर वर्टिकल पोलराइजेशन है तो उसमें हॉरिजॉन्टल भी होगी, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन जो एंटीना है वो सर एक डायरेक्शन में नहीं तो नहीं होता ना। समटाइम हम इस तरह यूज कर रहे होते हैं मोबाइल फोन को कि उसकी डायरेक्शन हम अब मोबाइल हाथ में हमारे, हमें ये तो नहीं पता ना कि हम इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में रख के बात करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन होगी। तो कहने का मकसद ये है कि वो वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, जी क्वाइट पॉसिबल है उसकी जनाब, जो डिजाइनिंग है। बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है। क्योंकि सर अगर सिर्फ वर्टिकल पोलराइजेशन हो तो फिर सर वो हॉरिजॉन्टल या किसी और ऐसी डायरेक्शन में अगर उसका एंटीना मूव करता है तो सिग्नल तो सर हमारे ड्रॉप हो जाएंगे टोटली। जी ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तस्वीर को इसको नहीं देखना, ठहरे, लेट मी फाइंड एन अदर गुड वन, समथिंग बेटर। इसको, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जी प्रॉपर्ली? मैं थोड़ा बड़ा करके इसको देखना चाह रहा था। अच्छा जी, एक तो इसी की सजाद की बात से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस फाइंड आउट दैट पिक्चर जो मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जनाब? जी सर। ओके, ये आपकी इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इंसिडेंट वेव है, और इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड वेव है आपकी, ओके। अभी आप ई फील्ड के वेक्टर को ना देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ई फील्ड का वेक्टर है क्या वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में सेम है? नहीं सर, डायरेक्शन, सेम नहीं है। डायरेक्शन के हवाले से बताइए। सर आपका सवाल नहीं समझ आया सर, आप एंगल की बात कर रहे हैं या? बेटा मैं आपको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ई फील्ड का वेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि किस डायरेक्शन में है तो क्या होगी? इस पार्ट में बताइए, जो ये वाला पार्ट है, क्या आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में ई फील्ड? डॉट है, डॉट का क्या मतलब है? डॉट और क्रॉस जो होती है ना, आउट ऑफ आउट पेज। ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द आउट। पेज, आउट ऑफ द पेज। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? दो ड्रॉ किए हुए उन्होंने, जेड और एक्स ड्रॉ किए हुए, कौन सा मिसिंग है? वाई। ठीक है, तो प्रॉब्ली
ई फील्ड का वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। ओके, इसमें बताइए रिफ्लेक्टेड वेव में बाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में एच का बताएं। सर यहाँ ये पे एच, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, और यहाँ पे, इसमें भी और इन दोनों का आपस में रिलेटिव डिफरेंस कुछ है 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज या 180 डिग्रीज, कितना है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो वेक्टर्स में चेंज आ रही है। ई फील्ड में तो अपेरेंटली यहाँ पे चेंज नहीं आई, इट डिपेंड्स कि ये किस तरह की बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन जो एच फील्ड का वेक्टर है उसमें चेंज आई है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे सजाद ने कहा, इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती हो मोबाइल फोन के केस में टावर से, देखने में तो नजर आ रहा है कि इट इज अ वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना, विजुअली हमें ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे जो इंटरनली, क्योंकि बाहर से तो हमें खाली कवर नजर आ रहा है ना, उसके अंदर से एंटेना किस तरह का है वो हमें नहीं पता। वो कोई एक ऐसा एंटेना भी हो सकता है जो कि साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा पोलराइजेशंस ट्रांसमिट करता हो, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जब मोबाइल फोन का सिग्नल आता है तो वो मल्टी पाथ के थ्रू आता है, ठीक है। डायरेक्ट सिग्नल हमारे पास बहुत कम आता है। तो सिग्नल जब स्ट्राइक करता है डिफरेंट मटेरियल्स से, डिफरेंट बाउंड्रीज से, कई दफ़ा लकड़ी है, कई दफ़ा कंक्रीट है, ठीक है, कई दफ़ा ग्लास है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जब वो आ रहा है हमारे पास तो उसकी पोलराइजेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ठीक है। इसी वजह से सिग्नल रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होता है ना, ठीक है। अभी जो मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है उसमें आप ये देखिए कि जब हम ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल था और ये यहाँ पे एक खिड़की है, जब ट्रांसमिशन हो रही है तो इफ यू लुक एट इट तो थीटा आई और थीटा टी में फर्क है, ठीक है। और वो इसी वजह से है बिकॉज इन कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो इसमें से जो कंपोनेंट है टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, उन दोनों में से कोई चेंज आई है जिसकी वजह से ये एंगल जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन है, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड वेक्टर, तो यू नेवर नो कि वो ई फील्ड वेक्टर जो है जब वो स्ट्राइक कर रहा है डिफरेंट सरफेसेस से तो उसकी पोलराइजेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। आप उसको प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन में इस वजह से हम इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते बिकॉज मल्टीपल पाथ्स से हमें सिग्नल रिसीव हो रहा होता है। और आप आगे जाके शायद हम इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश करेंगे कि एक मोबाइल फोन का जो टावर है उसके अंदर किस तरह के एंटेनाज लगे हुए होते हैं, उनकी पोलराइजेशन क्या होती है, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि हमारे पास मोबाइल फोन का सिग्नल किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा अच्छा रिसीव हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल टू समराइज, जो हमारे पास पोलराइजेशन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसके दो केसेस हमने देख लिए, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। ये दोनों पोलराइजेशंस जो हैं दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि एक जो एंटेना है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें ई फील्ड के एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि you have this antenna which is vertically polarized and then you have this antenna which is horizontally polarized. If somehow, if I'm able to combine these antennas together, अगर मैं somehow इनको एक ही सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं, इसको और इसको, तो now if you look at it you have both polarizations simultaneously, ठीक है। this would be EY and this would be EX. तो आपके पास जो वेव आएगी it would be addition of both of these components, because now you have both of these components, तो you will find another category which is called elliptical polarization या circular polarization, ठीक है। elliptical क्या, ellipse और circle में क्या फर्क होता है कि both of them they have
मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। लेकिन एक सर्कल जो है, अगर आपने एलिप्स को सर्कल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, यू मेक E1, यानी इस तस्वीर के पर्सपेक्टिव से, इफ E1 इज इक्वल टू E2 देन इट इज अ सर्कल। ठीक है। ऑल्सो द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 या E1 एंड E2 शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। ये दोनों कंडीशंस जब मीट होंगी तो एलिप्स जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस: elliptical polarization, linear polarization and circular polarization। लेकिन आगे जाके आप ये देखिए कि इवन एलिप्टिकल पोलराइजेशन को ही अगर आप कंसिडर कर लें एज योर जेनेरिक केस, ठीक है, तो ये जो एलिप्स है आप इसको अगर स्क्वीज कर दें, मतलब इसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज ई वाई सॉरी ई जेड एंड दिस वन इज ई एक्स। अगर ई एक्स 0 हो जाए, ठीक है, तो इट वुड बी अ वर्टिकल लाइन, ये एलिप्स जो है वो स्क्वीज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यू विल हैव वर्टिकल पोलराइजेशन। अगर ई जेड 0 हो जाए तो यू विल हैव, आपका एलिप्स इस डायरेक्शन में स्क्वीज हो जाएगा, यू विल हैव हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ठीक है। अगर Ex, जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताई, इफ Ex इज इक्वल टू Ey एंड Ex और Ey के दरमियान में 90 डिग्रीज का एंगल है, तो योर एलिप्टिकल पोलराइजेशन बिकम्स सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है। तो जनरली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस। ठीक है। लेकिन एलिप्टिकल का लफ्ज हम काफी थ्योरेटिकली तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एंटेनाज में अगर आप किसी भी एंटेना की डेटा शीट उठा के देखें तो आपको एलिप्टिकल का टर्म नजर नहीं आएगी, या वर्टिकल की टर्म नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल या सर्कुलर पोलराइजेशन। और हम करते क्या है कि प्रैक्टिकल एंटेनाज में हम जो ये वाली कंडीशन है Ex इज इक्वल टू Ey, या ये वाली कंडीशन, इसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि एन एंटेना विल स्टिल बी अ सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटेना एज लॉन्ग एज Ex और Ey का जो रेशियो है ये 1/2 है। मतलब Ey भी ट्वाइस ऑफ Ex हो सकता है, या Ex जो है वो ट्वाइस ऑफ Ey हो सकता है। ठीक है। तो ये बात है प्रैक्टिकल एंटेनास के लिए। तो ये जो रेशियो है Ex और Ey का, दिस इज कॉल्ड एक्सियल रेशियो। ठीक है। क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो है ये आपस में। ठीक है। मेजर में Ex भी हो Ez सॉरी, तो Ex एंड Ez या Ey, इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द एक्सियल रेशियो। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो वी हैव एग्जैक्टली सर्कुलर पोलराइजेशन। इसमें से कोई भी एक 0 है, यानी इफ एक्सियल रेशियो इज इन्फिनिटी और 0, यानी या ये 0 है या ये 0 है, तो वी हैव लीनियर पोलराइजेशन एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग अपॉन के नीचे क्या है। लेकिन elliptical polarization is as long as you have axial ratio की वैल्यू anywhere between 1 and infinity। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल एंटेनाज हैं उसके लिए हम सर्कुलर पोलराइजेशन को एग्जैक्टली अगर इसको डीबी में कन्वर्ट करें तो इट वुड बी 0 dB। ठीक है, एक्सियल रेशियो। तो प्रैक्टिकल सर्कुलर पोलराइज्ड एंटेना, जिनको हम सीपी एंटेनाज बोलते हैं, उनके लिए हमने ये कंडीशन सेट की होती है कि एज लॉन्ग एज एक्सियल रेशियो की वैल्यू 3 dB से कम है, ठीक है, तो वी कंसिडर देम एज सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटेनास। ठीक है। और एक आखिरी बात ये कि जो सर्कुलर पोलराइज्ड एंटेना है इसमें वी हैव 2 कैटेगरीज। वन इज राइट हैंड सर्कुलर एंड द अदर वन इज लेफ्ट हैंड सर्कुलर। ठीक है। ये किस तरह से आती है हमारे पास? वो इस तरह से आती है कि यू हैव these two antennas Ex and Ey। अब फिजिकली दे आर 90 डिग्रीज अपार्ट। ठीक है। जब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो वी हैव टू डिसाइड कि इसमें से कौन सा एंटेना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा।
Say for example this one generates electric field first, ठीक है, और जब ये 90 डिग्रीज तक पहुंच जाता है तो नाउ द अदर वन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि EX जो है वो एडवांस है एज अपोज टू EY, ठीक है। तो जो वेक्टर एडिशन होगी उसमें दिस वेक्टर हैज लार्जर कंपोनेंट एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इसका शेयर कम होना शुरू हो जाएगा और इसका शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो योर पोलराइजेशन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज लेफ्ट हैंड सर्कुलर। अगर ये वाला पहले स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन, ये वाला बाद में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा और ये वाला बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दिस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ओवरऑल पोलराइजेशन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड सर्कुलर। तो दिस इज हाउ पोलराइजेशंस आर डिफाइंड। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट तो वी विल सी सम अदर पैरामीटर्स ऑफ द एंटेना स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिएशन पैटर्न, के किसी भी एंटेना का रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। अगर कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज, अदरवाइज विल मीट टुमारो। सर जी बेटा, जी बेटा बताइए। बताइए बेटा। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है बेटा, बताइए। सर मैं कह रही थी कि जो अभी आपने समझाया है उसको थोड़ी सी बड़ी डायग्राम में आप समझा सकते हैं, कोई भी एक केस, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड सर्कुलर। जी जी बिल्कुल बेटा, देखिए चलिए लेट मी ओपन अ ब्लैंक वन। Say for example, you have two vectors, ठीक है। अब हम वेक्टर का सहारा लेते हैं, ठीक है। दिस इज z डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने, और साथ में मैं ये साइनोसॉइडल ड्रॉ करता हूँ, सर ठीक है। एक और चीज़, वो जो आपने बताया था कि दो एंटेनास को अगर हम साथ कंबाइन कर दें, वो भी सर डायग्राम बना। बता रहा हूँ, देखो ठीक है। अच्छा ये दो एंटेनाज हैं, इंडिविजुअली बताओ इसकी पोलराइजेशन क्या है। वर्टिकल। वर्टिकल, वेरी गुड। और इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल, ओके। इनके दरमियान में फिजिकली यानी ओरिएंटेशन के हवाले से 90 डिग्रीज का डिफरेंस है, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। ओके। नाउ से फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्टिकल एंटेना है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंटेना है, ठीक है। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहां तक क्या फेज हुआ, इस पॉइंट तक ये 90 डिग्रीज फेज है, राइट? ऐसे ही है। यस सर। तो अब आप ये देखिए, जो वर्टिकल एंटेना था उसने पहले ट्रांसमिशन शुरू की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे 90 डिग्री फेज के ऊपर, तो यहाँ पे जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 1। मैं 90 डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्रीज के फेज पॉइंट पे वर्टिकल का मैग्नीट्यूड है 1, हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड है 0, ठीक है। जब इस जी पॉइंट से आगे गए, जब इस पॉइंट से आगे गए बियॉन्ड, ठीक है, तो वर्टिकल का कंपोनेंट कम होना शुरू हो गया और हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर कहीं आके आहिस्ता आहिस्ता इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो 90 डिग्रीज के ऊपर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऐसे ही है, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज जीरो। जी सर। ठीक है, जब मैं 90 डिग्री से आगे जाऊंगा तो रिजल्टेंट मेरा किस तरफ सर मूव करेगा, इस तरफ करेगा या इस तरफ मूव करेगा? जी बेटा। सर आपका कर्सर नहीं दिखाई दे रहा, आई थिंक इंटरनेट इशू है तो वो दिखाई नहीं दे रहा। आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर स्क्रीन नजर आ रही है, जो कर्सर आप मूव कर रहे हैं ना, जिन पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं समझ आई। यार ये तस्वीरें नजर आ रही हैं नीचे वाली दो, लेफ्ट साइड पे? जी सर वो समटाइम ऐसा होता है ना, कर्सर आपका एक जगह सुन लो होता है सर, जब आप बात करते हैं वो सुन लो कोई 20 से 30 सेकंड बाद बात सर मूव सुन लो करता है। बात सुन लो, ये तस्वीरें नजर आ गई आपको? जी सर, जी सर। 90 डिग्री से आगे मुझे बताओ कि ये मेरा अगर रिजल्टेंट वेक्टर है जो मैंने राइट साइड पे ड्रॉ किया है एरो, ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज? क्या ख्याल है आपका? सर क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्यों? क्योंकि सर वर्टिकल जो एंटेना है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और और हॉरिजॉन्टल का, जो राइट? हॉरिजॉन्टल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक जी। है, ओके। तो अब आप ये देखिए, आपने कहा क्लॉकवाइज, तो लेट मी से, ठीक है, आई से कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन है दैट इज इक्वलेंट टू राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। अब मैं अगर अपनी अरेंजमेंट को फर्क कर दूं, इफ आई स्टार्ट माई हॉरिजॉन्टल एंटेना फर्स्ट एंड वर्टिकल एंटेना लेटर ऑन आफ्टर 90 डिग्रीज, तो तब आपका क्या ख्याल है, रिजल्टेंट वेक्टर क्लॉकवाइज मूव करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो मेरी पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? अब अगर प्रीवियसली RHCP थी तो अब क्या हो जाएगी? प्रीवियसली राइट हैंड थी, अब क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, ठीक है। समय लग गई अब कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, और कोई बात? और कोई बात? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, आप लोग बात करते हो तो बिल्कुल लंबी तकरीर ना शुरू कर दिया करो, मुझे बात समझ लग जाती है थोड़ी बात में, ठीक है। चलो ओके, अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।